हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ पर ना छत पे आई थी शक्कर और गुड़ लेकर के सुखाने के लिए। थोड़ा सा पता नहीं उसमें क्या हो रहा है, मतलब थोड़ी सी गीली गीली हो रही थी शक्कर भी, और मैं आ रही है ना, दोनों नंगे पैर ही आ गए ऊपर, पैर जल गए थे बहुत ज़्यादा ही। तो बस सारा काम फिनिश हो चुका है मेरा, और मैं बस अभी नहाई हूँ। और आज ना मैंने वही वाला कुर्ता डाला है जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पर हाँ मैंने ना इसमें सिलाई नहीं लगवाई है। वो सिलाई इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे है कि एक बार ये धुल जाए तो पता चल जाएगा कि इसका जो कपड़ा है वो कितना सिकुड़ेगा, उस हिसाब से ना मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। और क्योंकि आपको पता ही है मुझसे ज़्यादा टाइट वाइट पहने नहीं जाते, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सारे कपड़े वपड़े मैंने सब धुल दिए थे, 2 जोड़ी कपड़े थे। फिर मैंने सोचा क्या मशीन लगानी इनके लिए, तो मैं डेली के डेली ही धो देती हूँ अपने सारे कपड़े। तो बस अभी हम हो चुके हैं रेडी, मतलब रेडी होने ही जा रहे हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे साथ साथ में। तो अभी मैं सारा काम फिनिश करके और सारा घर का काम, मतलब सारा ही काम, कपड़े वपड़े, झाड़ू पोछा बर्तन, सारा काम फिनिश करके नहा करके आई हूँ। बस कुछ खाने को नहीं बनाया था अभी, पर मैंने जो है आलू उबाल करके रखे हुए हैं। क्योंकि सुबह में क्या हुआ ना, सुबह में उसका बनाना शेक बना करके पी लिया, और बनाना शेक आपको पता ही है कितना ज़्यादा हैवी होता है। उसको पीने के बाद में भूख ही नहीं लगी। फिर मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे। इन्होंने बोला तुम अपना काम कर लो, जब तुम्हारा काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद में एक साथ ही मतलब बना लेना तुम। तो चलिए। और ये वाली कुर्ती मैंने बिना सिलाई किए हुई डाल ली है, सिलाई नहीं लगाई है इस पर मैंने सिलाई इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना वो प्योर कॉटन का है, और प्योर कॉटन ये एक बार भी धुलेगा तो ये जो है वो सिकुड़ेगा, इसीलिए मैंने इसमें सिलाई नहीं लगाई। मुझे लगा कि अगर मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी और ज़्यादा टाइट हो जाएगी, और मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं ढीले ढाले। अगर ये ढीली रही तो मैं इसको पहन भी पाऊँगी, और अगर ये टाइट हो गई तो फिर ये रखी जाएगी। आलू मेरे उबले हुए हैं, आलू बॉयल हैं, बस इनको छीलना है, पिट्ठी बनानी है, आटा बनाना है। ये शायद चाय के साथ में ही लेंगे, पूछते हैं। पराठे चाय के साथ में नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगी, तुम लज्जा लेस हो इस टाइम। दिखाऊं? लज्जा लेस बैठे हैं इन्होंने, शर्ट वर्ट कुछ नहीं पहन रखी। मैं बोल रही हूँ चाय के साथ कि दही के साथ बना दो, चाय के साथ ही। दही के साथ तुम्हें पता ना खाने में कितना मज़ा आवे। तो बता, गले में दिक्कत हो रही है तुम्हें पता है इस बात का। चाय भी रखी लो तो। नहीं तो मेरी तो दही ला दो तुम। चाय है हाँ, 2 पैकेट रखी। तो बस, तो चाय से ही मैं तो खा लूँगी उससे, ठीक है ला देगी ना। बाहर जितना कम जाओ उतना अच्छा। और चलिए फिर हम चलते हैं किचन। गिल्ले से बाल हो रहे हैं ना, खुजली आ रही, ऐसी हो रही जैसे वो जा कर है जूं, बालों की मेहंदी निकल रही है। अब मम्मी ने इतने अच्छे बाल कर दिए थे मेरे, मेहंदी लगा के निकलने लगा बस कलर। अब इतना नहीं, धूप में थोड़ा बहुत दिख रहा है अभी तो। पर उस टाइम पर तो बहुत तेज़ अच्छे वाला कलर जो होता है ना, वो वाला कलर आया था मेरे बालों पे। कपड़े भी धुले हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, उनको साथ के साथ में धो देते हैं। चलिए फिर किचन में चलते हैं अभी। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और आलू ना मैंने उबाल करके रख लिए थे, और अभी बनाऊँगी मैं आलू के पराठे। तो आलू के पराठे क्या होता है ना, एक तो हैवी होते ही हैं, सच में होते हैं, पर हमें पसंद है बहुत ज़्यादा। वैसे मौसम अभी है नहीं, अब जा रहा है आलू के पराठों का, बट हमने सोचा जाते जाते ट्राई तो कर लेते, खा तो लेते, ज़्यादा नहीं तो थोड़े। तो बस इसमें हरी मिर्च डाल दिया मैंने, अदरक डाल दिया है कद्दूकस करके। और आज मैं ना पराठे थोड़े से स्पाइसी बनाऊँगी, थोड़े से मतलब तीखे से बनाने हैं मुझे।
तो इसमें मैंने जो मसाले ऐड करते हैं नॉर्मली वो डाल दिए। और हरा धनिया नहीं है मेरे पास में, तो मैं हरा धनिया नहीं डाल पाई इसमें। तो चलिए झटपट से पराठे बना लेते हैं और मक्खन रख के इनके ऊपर इनको खाते हैं। ये तो चाय से ही लेंगे क्योंकि इनको पराठे चाय से पसंद है, पर मुझे दही से अच्छे लगते हैं। दही हो या छाछ हो, मुझे उसी से अच्छे लगते हैं। पर अपनी अपनी पसंद होती है। मैं इनको कभी नहीं बोलती आप इससे दही से खा लो या किसी चीज़ से खा लो, क्योंकि मुझे पता है इनको चाय से ही पराठे खाना पसंद है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बना करके मैं साथ के साथ में किचन साफ़ कर दूँ, क्योंकि 3 पराठे बनाए थे, 1.5 इनका, 2 इनके और 1 अपना। तो 3 पराठों में हम दोनों का हो गया था। बस उसके साथ में जो भी 2-4 बर्तन हुए ये उनको मैं साफ़ कर दूँगी। और अपना पराठा जो है ना, मैं थोड़ा सा करारा सा नहीं होता, अच्छे से जो सीख जाता है वही। तो जो भी आटा और पिट्ठी बची है वो मैंने फ्रिज में उठा करके रख दी है, फिर काम आ जाएगी। और किचन का जो स्लैब है वो भी अच्छे से अभी मैं साफ़ कर दूँगी। साथ के साथ में किचन साफ़ करने का एक फ़ायदा होता है, अगर आप किचन को ऐसे छोड़ देते हो ना, तो फिर बहुत आगे के लिए टेंशन सी रहती है कि अभी हमारा किचन पड़ा है। तो आप खाना बना के ना तुरंत एकदम किचन साफ़ कर दो और जो भी बर्तन हुए हैं वो साफ़ कर दो। तो इससे क्या होता है ना कि आप फ्री माइंड रहते हो बिल्कुल ऐसा करने से। तो मेरा तो किचन क्लीन हो गया है बिल्कुल, और जो भी बर्तन हुए वो भी मैंने साथ के साथ में साफ़ कर दिए। अभी आ गई हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर के, आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए प्रिया जी हैं, प्रिया तोमर। आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही होगी। ये देखो ये सो रही हैं दोपहरी में, पूरा नींद का गहरी निद्रा का आनंद ले रही है। और हम गरीब दाढ़ी वाले बाबा क्या कर रहे हैं ये भी देख लो। ये देखो हम पढ़ रहे हैं बैठ के, और हमारी मोहतरमा जो है गहरी नींद का आनंद ले रही हैं। पर भाई बनता है, सुबह 6 बजे उठ गई थी काम करने के लिए। 6 बजे उठ के सारा काम करा घर का, जो जिसको चाहिए वो दिया करके अभी सो रही है। हम उठे 11 बजे, हम अपना काम कर रहे हैं। अभी सो रही हैं तो हम पढ़ रहे हैं। जब ये काम करेंगी तब हम घूमेंगे। छत पे चला जाता हूँ मैं तो, शाम को छत पे भी नहीं जाती, थक जाती है बेचारा। रात को लेट सोना मेरे चक्कर में, और सुबह जल्दी उठ कर काम करेंगे। तो वो आदमी मुझे अच्छा लगता है जिसको आराम मिले। यही वो पल हैं जब आदमी को कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। तो पूरी निष्ठा के साथ ये। तो मैं अभी आई थी छत पर, और छत पर आकर के देखा तो जो होते हैं ना इंद्रधनुष बोलते हैं शायद इनको, वो आसमान में थे। आप लोग भी शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। और 2 थे, 1 नहीं 2 थे। देख करके बड़ा अजीब सा लगा, एक ही इंद्रधनुष निकलता है आसमान में, बट आज 2 निकल रहे थे। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी। और होता है अब जब दोपहर को ना नींद आती है, आलस आता है दोपहर के टाइम में। जब सारा काम फिनिश कर लो ना तब तो आता ही आता है। जब सारा काम ख़त्म हो जाता है फिर मुझे आलस आने लगता है। बारिश आगे 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 बारिश आ गई। और दोपहर के टाइम में थोड़ी सी देर के लिए लेटती हूँ, पर ये है ना हमारे महाराज जी, मतलब थोड़ी सी देर के लिए लेटी, उठ जा सो रही है उठ जा। मतलब इनको ये होता है कि इनका मन नहीं लग रहा ना, तो तुम भी उठो। और अभी भी मुझे उठा के पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत देर से उठा रहे हैं, उठ जा, सो रही अभी तक सो रही, बहुत देर होगी अब तो। मैंने कहा लो भाई, सोते नहीं, उठना ही पड़ेगा, अब नहीं सो रहे। और अभी मुझे देखती हूँ, आज मेरा मन कर रहा है मैं ना काली दाल बनाऊँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से काली दाल नहीं बनाई है, और वो भी लहसुन और अदरक डाल करके, जिसमें से कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं अभी बनने के लिए रखूँगी काली दाल बनाऊँगी। चावल इनसे पूछूंगी, खाएंगे तो बनाएंगे, वरना तो नहीं। अगर मांटू होती ना, मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ, यूट्यूब पर सब लोग कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं घर बैठे। कोई केक बना रहा है, कोई रसगुल्ले बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, कोई छोले भटूरे, कोई कुछ ना कुछ बना ही रहा है। अगर मांटू यहाँ पर होती तो मैं भी बनाती, सच में कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करती। अब अकेले हैं ना, अब ये खाते नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर मैं अपने लिए ही क्या बनाऊं, फिर वही सोचती हूँ। वरना सब बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हैं इस टाइम पे। बारिश आ गई है और बारिश जो है वो पड़ने लगी। अभी किचन में चलते हैं। और मुझे आज आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है।
और आज करनी पड़ेगी यार, मतलब बहुत दिन हो गए यार, सुनते सुनते कानों में ना खून निकलने लगा है अब तो। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ना ये सब कुछ छोड़ छाड़ दो। मैं सच में बताऊँ, मेरा कभी कभी मन करता है कि सब कुछ ना छोड़ छाड़ दे, बिल्कुल कुछ भी ना करें, क्योंकि लोगों का यार समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बोलते ही क्यों हैं, उनका लेना देना क्या है इन सब चीज़ों से। मेरे ससुराल वाले क्या करते हैं, मेरी ननंद क्या करती है, मैं क्या करती हूँ, उन चीज़ों से आप लोगों को क्या मतलब है। वीडियो देखो ना, वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप वीडियो देखो, बस आपका काम ख़त्म। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, पर उसमें घुसेंगे, अंदर तक घुसेंगे, उसमें से निकालेंगे, ये नहीं करती वो नहीं करती। पहले चलिए किचन में चलती हूँ, दाल रखती हूँ बनने के लिए और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं आई थी किचन में दाल रखने के लिए। इन्होंने बोला पहले तुम पपीता काट लो, उसके बाद में दाल वाल रखना, क्योंकि अब इतनी भूख नहीं है कि खाना वाना खाएं, तो पहले आप पपीता काट लो। तो मैं झटपट से आधा पपीता मैंने इसमें से पहले काट लिया था, आधा रखा हुआ था, तो वो मैंने फिनिश कर दिया। और इसमें मैं डालूँगी काला नमक, सेंधा नमक भी अच्छा लगता है डाल करके, और काला नमक, और इसमें चाट मसाला में डालूँगी, काली मिर्च भी डाल सकते हो आप इसमें। इतना नया दिया करो सो ना सके, इतना नया दिया करो सो ना सके, आगे मेरे पे आता नहीं, हम पे आ गया तो नहीं। ऐसा कोई गाना है जो तुम पे पूरा आवे? हाँ, पूरा गाना, पूरा कंप्लीट सॉन्ग। नो, मुझ पे भी नहीं आता, नो कंप्लीट सॉन्ग। प्लीज पपीता बताइए, आपका कैसा लग रहा है यार? रोटी बोटी तो खानी छोड़ दो और पपीता खाओ यार। वाटरमेलन आने लगे, तरबूज मंगवा दिया, तरबूज पक्की बात है। अभी आया नहीं, हाँ, आ जाएगा। जिस दिन घर में तरबूज आने लगेगा उस दिन मैं रोटी खाना छोड़ दूँगी। तुम्हें बताइए मेरा गर्मियों का सीन है ना। मंगवा रहा तो मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में मैंने थोड़ी सी ले ली है काली दाल। जी हाँ, यही होती है काली दाल, जो उड़द की होती है ना। अगर इसको धुल दो, इसका जो छिलका उतर जाए ऊपर का, तो ये धुली हुई दाल। हाँ, तो अभी है ये काली दाल। थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है, नमक डालूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी, और बस इसको धीमी उस पर गैस करके उस पर रख दूँगी बनने के लिए। और आप लोग सोचोगे इतनी थोड़ी सी दाल, तो जी हाँ, इतनी थोड़ी सी दाल, क्योंकि खाना जो है ना वो मुझे नहीं खाना है, इनको ही खाना है। फिर वेस्ट जाए तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मैं इनके लिए बना रही हूँ, फिर बासी खाना भी नहीं खाया जाता। अगर सब्ज़ी एक्स्ट्रा हो जाती है तो मैं नहीं बनाती हूँ, फिर उसी को यूज़ कर लेते हैं खाने में। पर मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी ना ही बचे, ताज़ी ही बना करके खा लें, तो थोड़ा सा वही होता है। और ये कूड़ा डाल करके आए थे, तो मैं बाल्टी में पन्नी लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि आपकी एक तो बाल्टी गंदी नहीं होती, और सारा कूड़ा जो है वो इस पन्नी में ही इकट्ठा हो जाता है। और ये एक पैकेट मिल गया था मुझे। मैं सोची हूँ यार, ये लॉकडाउन खुल जाए, ये भी मंगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूड़े की पन्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे बाल्टी में कूड़ा नहीं डाला जाता। जो भी बर्तन हुए वो मैंने साफ़ कर दिए। फ्रिज में कुछ इकट्ठे हो रहे थे, एक दो बर्तन ना, सामान रखा हुआ था कुछ, तो वो मैंने लेकर के आई हूँ फ्रिज से निकाल के, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। और बस दाल रख दी उबलनी, दाल उबलती रहेगी। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ लहसुन लेकर के। लहसुन और अदरक और हरी मिर्च में काट के डालूँगी। हरी मिर्च वैसे नहीं करके डालूँगी, हरी मिर्च में डालूँगी इसमें काट के। आप लोग प्लीज़ एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल लगती है, बहुत ही ज़्यादा।
लगा रही हूँ अभी दाल को छोंक, और इसमें मैंने अदरक और लहसुन जो मैंने छेद के रखे हुए थे उसमें कूट के अच्छी तरीके से वो डाल दिए हैं, और हरी मिर्च डाल दी है। उनको थोड़ा सा भूनने के बाद में फिर मैंने इसमें हल्दी, वो मिर्च और धनिया, सौंफ धनिया पाउडर, तीनों मसाले डाल दिए हैं, और बस ये दाल डाल दी है। इतनी बनाई है, इतनी बहुत है, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रही थी। कहते हैं कि ऐसी दाल नहीं खाई मैंने, इतना ज़्यादा टेस्ट इस दाल में आ रहा था। और अच्छे से इसमें घी डाल लीजिए आप, तो बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने खाना खा लिया, पर मैं लूँगी शक्कर, थोड़ा सा इसमें घी डाल लिया, और ये चाय है तो मेरा इतने में हो जाएगा। मुझे और रोटी वोटी खानी नहीं थी, इनको दे दिया है मैंने बना करके। अभी खाना पीना खाया है हमने, सारा काम फिनिश हो गया है, और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, तो मैं कुछ बात करना चाह रही थी आप लोगों से। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, जो भी मुझे बहुत ज़्यादातर लोग तो पसंद ही करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो वही कुछ लोग एक दो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन। मैंने सोचा था कि मैं क्यों बताऊं, मतलब इस बारे में, जिसके बारे में है वो खुद बताए तो ठीक है ना। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें खुद से ही बोलनी होती है, हर चीज़ का अपनी तरफ से सफाई देनी होती है। फिर उस चीज़ पर भी लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि आप सफाई क्यों दे रहे हो, वो बात हो गई अलग। तो मुझे मेरी ननंद जो है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनको लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे, मतलब रोज़ की मेरी डेली वीडियो पे होते ही होते हैं उनको लेकर के कमेंट, कि आपने अपनी ननंद की शादी ऐसे घर में क्यों की है। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आपने अपनी ननंद की शादी ऐसे घर में क्यों की है। उन लोगों को मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई तो ये करना चाहूँगी कि यही बोलते हैं कि आप भी अच्छी कंडीशन में हो, और आपके ससुराल वाले भी मतलब ऐसे ही हैं, और उनकी शादी वहाँ की हुई, क्योंकि ससुराल का घर भी आपका काफ़ी बड़ा है, आप भी बहुत अच्छे से रहते हो, तो उसकी कंडीशन ऐसी क्यों है, वो ऐसे क्यों रहती है। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बहुत अच्छे से बता देती हूँ ना। और जो हमारे दीदी है मेरी, उनके पास में मतलब जो ज़मीन है वो अच्छी खासी ज़मीन है। आप लोगों ने उनका घर भी देखा होगा, काफ़ी जो घर की जगह है वो काफ़ी एरिए में है जगह, ठीक है। और उनके ससुर नहीं हैं। जिस टाइम पर मेरी ननद की शादी हुई थी उसी से कुछ टाइम पहले जो है उनके ससुर की डेथ हुई थी। उनको शायद कैंसर था, और सब लोग जानते होंगे कैंसर जो होता है वो बहुत, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा उसमें लगता है ट्रीटमेंट में। वो भी सब किया, और जब सारा जिम्मेदारी का जो भार एक इंसान पे आ जाता है तो उसको थोड़ा सा हर चीज़ों को समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उनके दो भाई हैं, एक भाई अलग रहते हैं, एक ये हैं। काफ़ी सारी जगह है, स्पेस में काफ़ी जगह है। आप लोगों को वो ऐसा लगता है देखने में कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि वो घर जो बना हुआ है वो सिर्फ रहने के हिसाब से उन्होंने बना लिया था उस टाइम पर, जिस टाइम पर दीदी की शादी हुई थी। उसके बाद में अभी उनको घर वर बनाना है। देखिए, फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, भाइयों भाइयों में, सब लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ को, हर काम को करने का एक टाइम होता है। तो मैं इतना तो क्लियर शब्दों में मैं बोल सकती हूँ कि वो नहीं है, मतलब वो वैसे नीचे नहीं है कि या उनके पास में कुछ नहीं है, या मतलब जिस तरीके से आप लोग बोलते हो कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आपकी ननद की कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास में कुछ नहीं है। सब जो जितना ज़रूरी सामान होना चाहिए, जितना ज़रूरत का सामान होना चाहिए, उनके पास में सब कुछ है। रही बात मेरे रहन सहन में और उनके रहन सहन में, और मेरे ससुराल वालों के रहन सहन में इतना अंतर क्यों है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपके रहन सहन में और आपके ससुराल वालों के रहन सहन में और आपकी ननद के रहन सहन में इतना अंतर क्यों है। तो जब मैं गांव में रहती थी, मैं भी ऐसे ही रहती थी जैसे वो रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को अंतर इसलिए दिखता है क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ, शहर में रहती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ के हिसाब से रहना पड़ता है। काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेरे ससुराल वालों का काम करने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पीन अलग है। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। उसमें ये नहीं है कि वो ऐसे रहते हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं, उनके तो घर में ये नहीं है वो नहीं है। आप लोग देखते हो कि उनके घर में क्या है क्या नहीं है।
आप लोग इतना इंटरफेयर कर देते हैं, कुछ लोग इतना इंटरफेयर किसी की लाइफ में कर देते हैं कि समझ में नहीं आता क्यों, मतलब क्यों आप लोगों को इतना होता है। जितना एक इंसान को चाहिए सब कुछ है उनके पास में, ठीक है। और हम यहाँ पर रहते हैं, हम अपने तरीके से रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे ससुराल वाले अपने तरीके से रहते हैं, मेरी ननंद अपने तरीके से रहती है, मेरे मायके वाले अपने तरीके से रहते हैं। कोई किसी का तरीका नहीं बदल सकता। और रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो मेरे ससुराल में मतलब अच्छी खासी ज़मीन है उनके पास में, अच्छा खासा घर है। सबका रहने का, मैं फिर यही बात बोलूँगी, सबका रहने का अपना तरीका होता है। सो उनका तरीका है रहने का, मेरा तरीका है मैं जैसे रहती हूँ वैसे रहने का। कोई किसी का तरीका नहीं बदल सकता है। और दूसरी बात ये है, जिस टाइम पर मेरी ननद की शादी हुई थी, जो चीज़ें जैसे मतलब होता है ना, देखते हैं एक लड़की के लिए, वो उनको ठीक लगी थी और आज भी सब चीज़ें ठीक है, वो ठीक है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उनको दुख है या कुछ है, और दुख भी होगा तो हम सब हैं, हम हैं, घर के हैं, सब लोग हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है। आप लोग आप उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हो कि वो किस उसमें भी कैसे भी कुछ कमेंट आते हैं कि आपके ननंद जो है वो बच्चे को गोद में लेकर के काम करती है, क्यों करती है, उसके बच्चे को कोई लेता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उनके घर में है कौन, उनकी सासू माँ है और जो उनके हस्बैंड है वो है। उनके हस्बैंड खेती का काम करते हैं, सासू माँ जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, तो बच्चे को ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। फिर बच्चे को कौन लेगा घर में, आप लोग ये बताइए। इतने सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, इसलिए मैं आंसर कर रही हूँ। वैसे तो मैं छोड़ देती हूँ कि मैं मतलब मैं क्यों करूँ, है ना। किसी की लाइफ में मैं किसी की लाइफ को लेकर के या किसी को लेकर के मैं क्यों बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उनको यहाँ देखना नहीं चाहती हूँ कि वो किसी भी तरीके से छोटा महसूस करें या कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, उस लाइफ को उस तरीके से जीने में खुश हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है या मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। और रही बात ये कि मैं तेज़ हूँ, वो हूँ, कुछ भी हूँ, पति को बोलने नहीं देती हूँ। और मुझे अभी 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि आप ने ही अपने हस्बैंड को पढ़ाया है कि मेरे बारे में ऐसे तारीफ़ करें। तो ठीक है, आपको जो सोचना है प्लीज़ सोचिए। मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं तो प्लीज़ मत देखिए, ठीक है। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, मैंने आपकी कनपटी पे बंदूक नहीं रखी हुई है कि आप आइए और मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके 2-4 कमेंट ही मेरे पूरे कमेंट बॉक्स को गंदा कर देते हैं। गंदगी मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगी, ना मैं अपनी ननंद के बारे में बोलूँगी, ना मैं अपने ससुराल वालों के बारे में बोलूँगी, क्योंकि वो अपने तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, मैं मेरे तरीके से अपनी लाइफ जी रही हूँ, मेरे मायके वाले अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे, ठीक है। वो सबका अपना अपना तरीका है, हम यहाँ खुश, वो वहाँ खुश, वो वहाँ खुश, सब अपने अपनी जगह पर सब खुश हैं। आप भी खुश रहिए, ठीक है। इतनी टेंशन मत लीजिए, अगर टेंशन लेनी है तो देश के बारे में लीजिए, कोरोना हो रहा है, कैसे होगा ठीक, कैसे नॉर्मल होगी लाइफ, ये चीज़ में लीजिए। दूसरों की लाइफ में घुस के उसके परिवार वालों को ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो आप लोग सोचते भी नहीं हो कमेंट करने से पहले। तो मुझे लगा आज की मुझे ये बात बहुत टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने आज तक भी अपनी ननद के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द भी। और रही बात, एक बात मैं और आप लोगों को बता दूँ, आ रही है मन में इसलिए बोल देती हूँ। कुछ लोग ना शकल सूरत पे जाते हैं कि ऐसी है, उनको भगवान बनाता है। शकल जो है ना भगवान ने बनाई है, हमारे हाथ में नहीं होता है कि उसकी कैसी शकल है, वो कैसा है, उसकी सूरत कैसी है कैसी नहीं है। तो कुछ सोच समझ के कमेंट पास किया करो किसी की शकल सूरत पर, बहुत सोच समझ के किया करो, क्योंकि भगवान बनाता है इंसान को। इंसान खुद तो नहीं अपने आप को ना वो कर लेता कि मैं अपनी आँख ना कैसे बनाऊँ, मैं इतना सुंदर लगूँ या वो लगूँ। तो आप किस मेंटलिटी से होकर के ऐसे कमेंट करते हो कि कैसी है कैसी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी आप लोगों के उसमें ही हूँ, सोचती हूँ बहुत ज़्यादा, चीज़ों को बहुत गहराई में जा कर के सोच जाती हूँ।
जिसकी वजह से मतलब मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, बहुत दिन से सोचती थी मैं हमेशा मैं आज बात करूं, बट मैं दीदी को लेकर के मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके बारे में कुछ भी बोलूं। बट जब हद ही हो गई तो चलो भाई बोल देते हैं। बट वो अपनी लाइफ में खुश हैं, मेरे ससुराल वाले अपनी लाइफ में खुश हैं। आप लोग भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रहने दीजिए। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें। क्वेश्चन है कोई वीडियो में कुछ आपको दिक्कत लग रही है, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनल जाकर के क्वेश्चन नहीं कीजिए, फैमिली वालों पर क्वेश्चन मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से। तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। आज मेरा मन था आप लोगों से बात करने का, सो बात हो गई है और वीडियो का भी एंड कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरा आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा वीडियो भी नहीं मैं मतलब वो कर पाई। बहुत कुछ सोचा था मैंने आज करने का पर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे आज सर में बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। अभी भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ बट सर जो है ना वो गूंज रहा है मेरा। तो चलिए अब वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अच्छी सी वीडियो के साथ में, कोशिश यही रहेगी। और आप लोग भी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ऐसे कमेंट ना करें। चलिए फिर बाय बाय।